शंकर जी ने जब समझ लिया कि ये मानेंगी नहीं, तो शंकर जी ने कहा कि देवी, ये जो हमारे गले में मुंडों की माला है, ये किसी और के मुंड नहीं है, ये आपके ही मुंड है। मैया पार्वती ने कहा हमारे मुंड? बोले हाँ, जब जब आपने देह त्याग किया, हमने इन मुंडों को अपने गले में धारण कर लिया। मैया पार्वती ने कहा स्वामी जी महाराज, हमने इतनी बार देह त्याग किया और आपने? शंकर जी ने कहा कि देवी जी, हमने अमर कथा सुन रखी है, और जो अमर कथा सुन लेते हैं उन्हें फिर आने जाने के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। मैया पार्वती ने कहा स्वामी जी, हमें भी ये अमर कथा सुना। शंकर जी ने विचार किया, एक बार तो इन्हें कथा सुनाने ले गए थे। कब? एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋष पाही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वक्ता में भेद बुद्धि की। शंकर जी गए थे कथा सुनने, शंकर जी ने देखा वक्तव्य को और मैया ने देखा वक्ता को। तो मैया का मन कथा में नहीं लगा, और जहां वक्तव्य से ज्यादा वक्ता की ओर दिमाग लग जाएगा तो कथा में आनंद नहीं आएगा। मैया ने भेद बुद्धि की, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, कहाँ हमारे स्वामी शंकर जी कथा के सागर, और कहाँ ये अगस्त जी एक घड़े के समान। तो मैया का मन नहीं लगा। तो शंकर जी ने अभी भी सोचा कि अगर कहीं इन्होंने फिर उस तरीके से भेद बुद्धि की, हमने कथा सुनाई, इनका फिर मन नहीं लगा, तो हमारा सुनाना तो व्यर्थ है। आज मैया पार्वती समझ गई, तो भगवान से कहा कि प्रभु अब हम में वो वाली बात नहीं है। तब कर ऐसे विमोह अब नाही, तब कर ऐसे विमोह अब नाही, तब कर ऐसे विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि मन माही, राम कथा पर रुचि मन माही, तब कर ऐसे विमोह अब नाही, तब कर ऐसे विरोध मन माहे। भगवान शंकर मैया पार्वती को कथा सुनाने के लिए ले गए। कहां पर? अमरनाथ में। ताली बजाई, जितने भी जीव थे सबको भगा दिया, कहीं ये अमर कथा किसी अपात्र के कान में ना पड़ जाए। सब भाग गए, लेकिन एक सुख का अंडा पड़ा हुआ था, ना वो जीवित में था ना वो मृत में था, वो वहीं पड़ा रहा। और कथा में नींद बहुत आती है। भगवान ने मैया से कहा देवी, हम कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन बीच बीच में हुकारी देती रहना, मैं समझ में तो आए आप सुन रही हो। मैया ने कहा ठीक है। भगवान शंकर कथा सुनाने लगे। मैया को बीच में आ गई नींद, और उस अमर कथा के प्रभाव से वो सुख का अंडा विगलित हो गया, और सुखदेव जी उसमें से प्रकट हो गए, और वो हुकारी देते रहे। जैसे ही कथा पूर्ण हुई, मैया पार्वती ने कहा स्वामी जी हमारी कथा छूट गई। शंकर जी ने कहा कथा छूट गई तो ये हुकारी कौन दे रहा था? तो देखा क्या वो सुखदेव जी बैठे हुए हैं। शंकर जी ने उठाया अपना त्रिशूल, और वो सुख शावक भागा। कहा रे दुष्ट, तूने मेरी कथा चुराई है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुखदेव जी आगे आगे, भगवान शंकर पीछे पीछे। और ये अपने जालौन जिले में एक जगह पड़ती है कालपी, कलापक ग्राम, वहीं पर व्यास पत्नी पिंगला
बालों को धो करके सुखा रही थी। इन्हें जमुहाई आई और वो सुख शावक उनके मुख के द्वारा उनके गर्भ में गर्भस्थ हो जाता है। अब चोर बाहर दिखाई दे तो पकड़ लिया जाए, और पेट का चोर कैसे निकाला जाए। भगवान शंकर 12 वर्षों तक रहे, 14 सूत्रों की रचना की, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 2 वर्ष और रहे, अपना त्रिशूल उठाया और वापस चले आए। मैया पिंगला ने कहा, बेटा अब तुम बाहर निकल आओ, लेकिन सुखदेव जी बाहर नहीं आए। मैया पिंगला ने 2 वर्ष तक गर्भ और रखा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ठहरे, और भगवान शंकर का स्वभाव कैसा है? छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। ये छड़ में प्रसन्न हो जाते हैं और छड़ में नाराज हो जाते हैं। पता नहीं फिर नाराज हो जाएं। तो 2 वर्ष तक गर्भ और रखा, यानी 16 वर्षों तक सुखदेव जी को गर्भ में रखा। और जैसे 16 वर्ष हो गए, मैया पिंगला ने कहा, बेटा अब तुम बाहर निकल आओ, हमें अब पीड़ा सहन नहीं हो रही है। आज सुखदेव जी जैसे ही बाहर आए, कहते हैं इनका नानक छेदन संस्कार भी नहीं हो पाया, नरा भी नहीं छिन पाया, और सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेकर के जंगल की ओर चल दिए। जन्म दही जग दुख निरख, नराल पेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी, लगे व्यास जी संग। व्यास जी कह रहे, बेटा सुखदेव तनिक मेरी ओर देखो, तनिक मेरी ओर देखो। लेकिन सुखदेव जी पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं। क्यों? हमने कल भी बताया था, क्योंकि देखने का नाम ही मोह है। और गाते चले जा रहे हैं सुखदेव जी, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। इधर देखना ना उधर देखना है, इधर देखना उसी एक नजर का असर देखना है, उसी एक नजर का असर देखना है। जहाँ तुम छिपे हो वो डगर देखना है, जहाँ तुम छुपे हो डगर देखना है, डगर देखना तुम्हें नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। सुखदेव जी जा रहे हैं, रास्ते में कुछ कन्याएं स्नान कर रही हैं। सुखदेव जी वहां से निकले, कन्याएं जड़वत खड़ी रही। लेकिन जब व्यास जी निकले तो कन्याओं ने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने देखा, कन्याओं से कहने लगे, ए दुष्टे, ए कन्याओं तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा 16 वर्ष का बालक निकल गया, तुमने उससे कोई पर्दा नहीं किया, और मैं बूढ़ा जा रहा हूं, तुम उससे पर्दा कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो कन्याओं ने जो उत्तर दिया वो बड़ा मार्मिक है। कन्याओं ने कहा, व्यास जी महाराज, आपको पता तो है ये स्त्री है, ये पुरुष है,
लेकिन आपके बेटा को तो यही पता नहीं है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, और जिसको यही ज्ञान नहीं है ये स्त्री है ये पुरुष है, उसके सामने पर्दा कैसा। तो ऐसे तम सर्वभूति हृदयम मुनिमान तोष्मि, ऐसे समग्र प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले श्री सुखदेव जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी जंगल की ओर चल दिए और इनके पिता व्यास जी वृक्षों के कहने पर वापस लौट आए। बड़ा दुखी है व्यास जी, क्यों? पुत्र चला गया है और पुत्र मोह बड़ा खराब होता है, बड़ा दुखी है। व्यास जी को बहुत लोग मिले लेकिन व्यास जी ने अपनी समस्या हर किसी से नहीं कही। एक दिन क्या हुआ, नारद जी वीणा बजाते हुए आए। व्यास जी ने जैसे नारद को देखा तो आंखों से अश्रु झरने लगे। नारद ने कहा क्या बात है व्यास जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आपके आंखों से ये अश्रु कैसे? और एक बात बता दें, जीवन की समस्या कभी भी संसारी से न कहो। जीवन की समस्या कहनी है संत से कहो, विद्वान से कहो, क्योंकि जो संसारी समस्याओं में स्वयं उलझा हुआ है वो आपको कैसे सुलझा सकता है। व्यास जी को बहुत लोग मिले लेकिन समस्या किससे कही? नारद जी से। नारद ने कहा कि बात क्या है, क्यों दुखी हो? आपने वेद शास्त्रों की रचना की, पुराण लिखे हैं, फिर भी आप इतने दुखी। व्यास जी ने कहा क्या बताएं नारद, हमें पुत्र मोह मारे डाल रहा है। बोले क्यों, क्या हो गया? बोले मेरा बेटा सुखदेव मुझे छोड़ करके चला गया। नारद जी ने कहा कि बस इतनी सी बात, तुम्हारा बेटा तुम्हें छोड़ करके गया है? अरे हमसे पूछो, हमसे। नारद जी कहते तुम्हारा बेटा तो तुम्हें छोड़ करके गया है, हमसे पूछो, हमारी माँ मर गई, हम आज तक नहीं रोए, तुम बेटे के लिए रो रहे हो। अगर आपके जीवन में दुख है और आपके सामने कोई और आपसे बड़ा दुख लेकर के आ जाए तो आपके हृदय में तसल्ली होती, हम पर तो इतनी विपत्ति है, इनसे मिलो। ऐसी नारद जी ने कहा व्यास जी तुम्हारा तो बेटा ही गया है, हमसे पूछो, हमारी माँ मर गई, हम आज तक नहीं रोए। व्यास जी ने कहा तुम कपूत हो, कपूत, जिसकी माँ मर जाए वो रोए नहीं। नारद जी ने कहा कि नहीं, सुनो। नारद जी ने यहाँ पर अपने पूर्व जन्म की कथा को बताया है। क्या कहते हैं नारद जी? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यास्यन्वे दिवादिन। नारद जी कहते हैं पूर्व जन्म में एक दासी की बेटा थे। हमारी माता विप्रों के यहाँ, ब्राह्मणों के यहाँ दासिता का काम करती थी। एक दिन क्या हुआ, उन ब्राह्मणों के यहाँ कुछ महात्मा चौमासा बिताने के लिए आए। तो मैया ने क्या किया, हमारी माता ने हमें उन महात्माओं की सेवा में लगा दिया और हमने इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि जूठन परे अजर महासो उठाए कर खाए। सेवा में हम इतने लीन हो गए, नारद जी कहते हैं जो जूठन बस्ती थी महात्माओं को उससे पा लेते थे, उधर की पूर्ति करते थे और उनकी सेवा में लगे रहते थे। और जूठन का मतलब ये नहीं है कि जूठा भोजन करते थे, जूठन का मतलब ये भी है साधु शिष्टम ही में सर्वम। जो संत विद्वान हमें महात्मा कथा सुनाते थे हम उसको सुनते थे, क्योंकि ये वेद पुराण भी तो विद्वानों की मुँह की जूठन ही तो है, उनके मुँह से ही तो निकल रहे हैं। तो नारद जी कहते हैं व्यास जी हमने उन महात्माओं की सेवा की तो सेवा करने से संग का इतना बड़ा प्रभाव हुआ कि हमारे मन में भी भाव आ गया कि हम भी महात्मा बन जाएं, क्योंकि जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। चौमासा खत्म हुआ, महात्मा चलने लगे। नारद जी ने चरणों को पकड़ लिया, कहा कि महाराज हमें भी अपने साथ ले चलो, हम भी आपके जैसे महात्मा बनना चाहते हैं। महात्माओं ने मना किया, नारद हे बेटा अभी तुम्हारी माँ है, तुम माँ की सेवा करो, जब माँ न रहे तब तुम हमारे पास आ जाना, हम तुम्हें बाबा बना देंगे, महात्मा बना देंगे।
अब नारद जी उस दिन से ही विचार करने लगे कि कब हमारी माँ मरे और हम बाबा बने। नारद जी कहते हैं व्यास जी, एक दिन क्या हुआ, हमारी भगवान ने सुन ली। हमारी मैया गाय का दोहन करने के लिए गई। एकदा निर्गताम गेहा दुहंती निष्गाम पथी। मैया हमारी गाय का दोहन कर रही थी तो एक सर्प आ गया। सर्प ने आकर के हमारी मैया को दंशन कर लिया और माँ काल के गाल में चली गई। नारद जी कहते हैं जब हमें पता चला तो हम दुखी नहीं हुए। हमने क्या समझा, अनुग्रहम मन्यमाना, हमने भगवान का अनुग्रह समझा। व्यास जी ने कहा तुम कपूत हो, जिसकी मां मर जाए और वो रोए नहीं हो, भगवान का अनुग्रह समझे। नारद जी ने कहा बात ये नहीं है, बात ये है व्यास जी, मैं जानता हूँ, हमें पता है कि मरना जीना शरीरों का है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। नारद जी कहते हैं व्यास जी, है कौन मरा किसने मारा, जीवों में जीव समाना है, आखिर कब तलक साथ देगा, ये चोला फटा पुराना है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, वो कोई सिंहासन चढ़ गयो, कोई बांधो गयो जंजीर। ये शरीर नश्वर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जीवन में आना जाना लगा रहता है। नारद जी कहते हैं हमने अपनी माँ की क्रिया की और महात्माओं के पास आ गए। महात्माओं ने हमें एक मंत्र दे दिया, उस मंत्र का हमने 41 दिन तक 11-11 माला का जाप किया, हमें भगवत दर्शन हुआ है। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। नारद जी कहते हैं हमने इस मंत्र का 41 दिन तक 11-11 माला का जाप किया, हमें भगवत दर्शन हुआ। भगवान ने प्रसन्न होकर के देवदत्तामिमां वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम, हमें देवदत्त नाम की वीणा दे दी जिस पर नारायण का स्वर विद्यमान है। भगवान नारायण का स्वर उसमें रखा हुआ है। नारद जी कहते हैं हे व्यास जी, हम उस वीणा को लेकर के भगवान नारायण का समस्त लोकों में भ्रमण करते हैं और भगवान नारायण के नाम का जप करते हैं, हमें भगवान की माया परेशान नहीं करती है। इसलिए व्यास जी अब तुम भी ये सब छोड़ दो, तुम्हारे दुख का एक कारण है। बोले क्या कारण है? कहा व्यास जी तुमने वेद पुराण तो लिखे हैं, लेकिन अभी आपने भगवान की लीलाओं को नहीं गाया है। नारद बोले साफ है इसका कारण नाथ, लिखा सभी पर आज तक लिखी न हरि की गाथ। तुमने भगवान की लीलाओं को नहीं गाया है। और भगवान की लीलाएं ऐसे खूब वेद वेदांत पढ़ लो, जब तक लीलाओं का श्रवण नहीं होता है। लीलाएं कैसी है भगवान की? जैसे लोगों का स्वाद बढ़ाने को विषयों पदार्थ बनाए हैं, पर बिना नमक के वे सारे स्वाद से हीन कहलाए हैं। 56 प्रकार के भोजन बनाओ और व्यंजनों में नमक न डाला जाए, राम रस न डाला जाए, बताओ स्वाद आएगा? नारद जी ने कहा तुमने अभी तक सब कुछ किया है, लेकिन भगवान की लीलाओं का लेखन नहीं किया। यहीं से नारद जी ने प्रेरणा दी है, ऐसा करो व्यास जी, अब आप भगवान की लीलाओं का लेखन करो। समझ गए? कहाँ पहुंचे हैं? बद्री नारायण से 3 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है माणा।
वहाँ चीन तिब्बत का बॉर्डर है, वहीं से अंतिम सीमा है भारत की। भारत के बाद उधर चाइना स्टार्ट हो जाता है। वहीं उस व्यास गुफा में आज व्यास जी बोलेंगे और लिखने के लिए कौन आए हैं? श्री गणेश जी महाराज। और गणेश जी क्यों? क्योंकि गणेश जी विघ्नहरण है, विघ्न को समाप्त करने वाले हैं। आज भी हम लोगों के यहाँ निमंत्रण पत्र आते हैं, निमंत्रण पत्र में क्या लिखा होता है? विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको सुपूर्ण करियो काज। आज व्यास जी बोल रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। व्यास जी ने पहला श्लोक महाभारत से लिया, बड़ा ध्यान से सुनना। महाभारत से पहला श्लोक ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस भागवत को सुनने के जो मुख्य श्रोता है परीक्षित जी महाराज, वो वहीं से आते हैं, महाभारत से ही आते हैं। और महाभारत कोई लड़ाई का ग्रंथ नहीं है, लोगों ने तो बना दिया है, केवल उतना ही कहते हैं। महाभारत को पंचमो वेद उच्चते, पांचवा वेद कहा गया है, साधारण ग्रंथ नहीं है। तो पहला श्लोक महाभारत से लिया गया है। व्यास जी बोल रहे हैं, नारद महाराज गणेश जी लिख रहे हैं। यदा मृधे को रव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु मृगोदरा विद्य गदाभिमर्श भृगुनोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा टूट जाती है। दुर्योधन वही समरभूमि में पड़ा पड़ा कराह रहा है, आहें भर रहा है, सिसक रहा है, रो रहा है। लेकिन अंतिम समय आने के बाद भी विचार क्या है कि पांडवों का बुरा हो जाए, पांडवों का बुरा हो जाए। दुर्योधन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दुर्योधन वृत्ति का नाम है। जो मरते दम तक किसी का भला न सोचे, भला न करे, उस वृत्ति का नाम है दुर्योधन। अंतिम समय निकट है, फिर भी चाहता क्या है? पांडवों का बुरा हो जाए। इसका एक मित्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा मिलने के लिए आया। जैसे दुर्योधन की दशा को देखा, कहने लगा, मित्र दुर्योधन, हमसे तुम्हारी ये दशा देखी नहीं जाती। और मित्र, इसमें गलती किसी और की नहीं है, दुर्योधन तुम्हारी ही गलती है। दुर्योधन ने कहा, हमारी क्या गलती है? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, तुमने अपनी सेना में जिसको भी सेनापति नियुक्त किया, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से पांडवों से जुड़े हुए थे, पांडवों का सहयोग कर रहे थे। अगर मित्र दुर्योधन तुमने हमें सेनापति नियुक्त किया होता तो एक भी पांडव आज बचता नहीं। दुर्योधन ने कहा, मित्र अश्वत्थामा, अब हो क्या सकता है, जो हो गया सो हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र, अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं पांचों पांडवों के सरों को लाकर के तुम्हारे चरणों में डाल दूं। बताओ, क्या पांडवों के सर को धड़ से अलग करना साधारण बात है?